नमस्कार स्टूडेंट, मैं हूँ पूजा चौधरी और स्वागत है आपका मेरे चैनल कंप्यूटर क्लास विद एक्स्ट्रा नॉलेज में। तो स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की बेसिक सीरीज़ जो है उसको स्टार्ट करने वाले हैं। एक्सेल को स्प्रेडशीट प्रोग्राम या एप्लीकेशन भी कह सकते हैं। बेसिकली एक्सेल का यूज़ सबसे ज़्यादा होता है क्योंकि इसके अंदर आप शीट्स वगैरह बनाते हैं, आप सिनेरियो वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें समझने के लिए ही आज हम बेसिक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहले हम एक्सेल का एक बेसिक इंट्रोडक्शन लेंगे। जैसे मैंने आप लोगों को वर्ड पे बताया था कि बेसिकली ये है कि टाइटल बार, कंट्रोल्स बटन, ये सारी चीज़ें हमें पता होती हैं, लेकिन उन्हीं के साथ जब भी हम कोई नया एप्लीकेशन स्टार्ट करते हैं तो उनमें कुछ चीज़ें जो हैं वो हमें एक्स्ट्रा देखने को मिलती हैं और उनके नाम भी अलग होते हैं। तो वही चीज़ जो है जो आज हम समझने वाले हैं। तो सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि एक्सेल को स्टार्ट कैसे करते हैं। एक्सेल स्टार्ट कर सकते हैं आप, याद रखिएगा, या तो आप एक्सेल को स्टार्ट मेन्यू से स्टार्ट कर सकते हैं या फिर आप विंडो प्लस आर की को प्रेस करके उसके अंदर जो है एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है जिसके अंदर आप एक्सेल लिखकर डायरेक्टली आप एक्सेल तक पहुंच सकते हैं। जैसे अगर आपको एक्सेल ओपन करना है तो आप यहाँ पर अपनी स्टार्ट बटन पर आइए। यहाँ पर देखिए एक्सेल एप्लीकेशन ऑलरेडी है, नहीं है तो आप यहाँ पे ऑल प्रोग्राम्स के अंदर यहाँ पर आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक पूरा फोल्डर दिख रहा होगा जिसके अंदर आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अलग अलग एप्लीकेशन जो हैं वो दिख रहे होंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर एक्सेल है, आप इस पर क्लिक करके जो है उसको ओपन कर सकते हैं, या फिर आप सिंपल कर सकते हैं अपने कीबोर्ड से विंडो का जो लोगो आपको दिख रहा होगा, विंडो की जो एक लोगो बना हुआ होगा एक की के ऊपर, उसको आप प्रेस करिए और आर को एक साथ प्रेस करिए। तो यहाँ पर ये रन डायलॉग बॉक्स जो है वो ओपन हो जाता है। इसको रन डायलॉग बॉक्स कहते हैं। इसमें आप एक्सेल लिखिए और यहाँ पर एंटर भी कर सकते हैं और ओके भी कर सकते हैं। जैसे ही हम यहाँ पे करेंगे तो हमारे सामने जो है वो एक्सेल का एप्लीकेशन वो है वो ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपके सामने ये इस तरीके का ये एप्लीकेशन खुला हुआ है, तो इसमें आप ब्लैंक वर्कबुक पे क्लिक कर लीजिए। अब यहाँ पर जब हम ब्लैंक वर्कबुक पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने जो है वो कुछ इस तरीके का इसका स्क्रीन जो है वो दिखाई देगा। अब इसको समझते हैं कि करके कि यहाँ पे अलग अलग चीज़ें क्या क्या होती हैं, उनके क्या क्या नाम होते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर मैंने एक जो ये है डॉक्यूमेंट बना के रखा हुआ है जिसको समझते हैं हम। जैसे यहाँ पर सबसे पहले किसी भी एप्लीकेशन का स्टार्ट होता है वो होता है टाइटल बार से। टाइटल बार क्या होता है, देखिए यहाँ पर मैंने समझाया हुआ है एरो के थ्रू। टाइटल बार बेसिकली जो सबसे पहला ये एरिया होता है, जो ये रेड कलर की ये पट्टी आ रही है जिसको हम टाइटल बार कहते हैं। टाइटल बार क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर इसके एप्लीकेशन जो आपके सामने एप्लीकेशन खुला हुआ है उसका यहाँ पे आपको नाम शो कर रहा है। जैसे एक्सेल जो होती है उसको हम वर्क बुक कहते हैं, तो यहाँ पर इसका टाइटल नेम जो आपको मिलेगा डिफ़ॉल्ट वो होगा बुक 1। जब भी आप एक्सेल एप्लीकेशन की फाइल को खोलेंगे, उसको सेव नहीं करेंगे, तब तक आपको यहाँ पे बुक 1 जो है डिफ़ॉल्ट नाम इसका दिखाई देगा। उसके बाद क्विक एक्सेस टूल बार क्या होता है, जब हम एप्लीकेशन को स्टार्ट करते हैं तो हमारे लेफ्ट हैंड साइड पर जो है यहाँ पे कुछ ऑप्शंस ये दिख रहे होते हैं इस तरीके के, तो इनको हम क्विक एक्सेस टूल बार कहते हैं। ये छोटा सा बटन है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको कई सारे ऑप्शन जो है वो दिखने लगेंगे। अभी हम एक्सेल पर समझेंगे इनको। उसके बाद यहाँ पर आपका होता है रिबन डिस्प्ले ऑप्शन। रिबन डिस्प्ले ऑप्शन है आपका, इस पर क्लिक करते ही आप रिबन को हाइड अनहाइड कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे कंट्रोल्स बटन होते हैं। कंट्रोल्स बटन बेसिकली 4 होते हैं। आपका मिनिमाइज बटन हो गया, मैक्सिमाइज रिस्टोर्ड हो गया, उसके बाद आपका क्लोज हो गया। तो ये आपके 4 बटन होते हैं जिनको कंट्रोल्स बटन कहते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको मिलता है रिबन। रिबन कौन सा पार्ट होता है, जो आपको ये दिख रहे हैं क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, अलाइनमेंट, नंबर, ये पूरा का पूरा जो इतना एरिया होता है इसको हम रिबन एरिया कहते हैं, जहाँ पर हमें अलग अलग ऑप्शंस दिख रहे होते हैं। जब भी हम एप्लीकेशन पर कोई काम करते हैं, चाहे वो फॉन्ट से रिलेटेड हो, अलाइनमेंट से रिलेटेड हो, तो ये ऑप्शन जो हमें दिख रहे होते हैं ये रिबन एरिया पूरा कहा जाता है इसको। उसके अलावा यहाँ पर हमें लेफ्ट साइड पे दिख रहा है मेन्यू बार या टैब भी आप इनको कह सकते हैं। तो जैसे फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूलाज, डेटा, रिव्यू, व्यू, ये सारे मेन्यू बार होते हैं, या इनको आप टैब भी कह सकते हैं। दोनों ही चीज़ें सही हैं। इसके बाद अगर थोड़ा नीचे आते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है नेम बॉक्स। याद रखिएगा एक्सेल का ये थोड़ा लुक अलग है आपका, क्योंकि एक्सेल में कॉलम और रोज पे काम होता है, पेज पे काम नहीं होता यहाँ पे। तो यहाँ पर आपको एक नेम बॉक्स मिलता है। नेम बॉक्स का बेसिकली काम ये होता है कि आप जिस सेल पर होंगे, जिस सेल पर आपका कर्सर होगा, ये उसका एड्रेस आपको शो कराता रहता है। इसीलिए यहाँ पर इसका नाम जो है वो नेम बॉक्स है, यानी कि जिस बॉक्स पे आप होंगे उसका नाम शो कराएगा। नाम का मतलब है ये एड्रेस होता है। A1 जो है ये सेल का
एड्रेस होता है यहाँ पे। जो छोटे छोटे बॉक्सेस हैं ये सेल हैं, और जो आपको ये दिख रहे हैं ये ABCD ये सारे कॉलम होते हैं। जो वर्टिकल होते हैं और जो हॉरिजॉन्टल होते हैं वो रो होती हैं, जैसे 1 2 3 4 ये सारे हमारे रोज होते हैं। तो क्योंकि एक्सेल की जो वर्कबुक होती है वो कॉलम, रोज और सेल से मिलकर ही बनी होती है। उसके बाद यहाँ पर ये लिखा हुआ है इंसर्ट आइकन डायलॉग बॉक्स। ये हमारा इंसर्ट आइकन डायलॉग बॉक्स होता है जिसमें हम कुछ फंक्शंस फॉर्मूलेज वगैरह जो है वो इंसर्ट कराते हैं। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है फॉर्मूला बार। याद रखिएगा ये जो पूरा आपको एरिया दिख रहा है ये फॉर्मूला बार होता है। जब भी हम एक्सेल में कोई फॉर्मूलाज पे काम करेंगे तो आप सेल के अंदर जो भी टॉपिक लिखते हैं वो आपको फॉर्मूला बार पर जो है वो दिखाई देता रहता है, इसलिए इसका नाम है फॉर्मूला बार। उसके बाद यहाँ पे जो मैंने आपको ये बताया ABCD ये एक सारे कॉलम्स होते हैं, बट इनको हम कॉलम हेडर कहते हैं। ABCD जो है इनको हम कॉलम हेडर कहेंगे, क्योंकि ये कॉलम जब भी हम किसी कॉलम को पहचानना होता है तो हम इन्हीं के थ्रू इनको पहचानते हैं, इसलिए हम इनको कहते हैं कॉलम हेडर। उसके बाद जैसे कॉलम हेडर होते हैं उसी तरीके से रो हेडर होते हैं। अगर आपको रो को पहचानना है कि आप किस रो पर हैं तो उसके लिए यहाँ पर आप उसका नंबर देखोगे और यहाँ पे आप पता लगाओगे कि आप इस वाले नंबर पे यानी कि इस रो हेडर पे हो। तो ये हमारे कॉलम हेडर और ये हमारे रो हेडर। उसके बाद यहाँ पे हमारे सेल्स हैं, जैसे छोटे छोटे बॉक्सेस हैं। आप किसी भी बॉक्स पे जब अपना कर्सर रखे हुए होंगे तो वो हमारा क्या होगा, वो एक सेल होगा यहाँ पे। तो ये हमारे सेल हैं अलग अलग। उसके बाद यहाँ पे दिया है शीट टैब। याद रखिएगा जैसे वर्ड में हम काम करते हैं तो हम पेजेस लेते हैं, जब भी हमें कोई नया पेज लेना हो तो हम न्यू पेज लेते हैं, तो हम उसको पेज बोलते हैं। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे शीट होती है, यहाँ पे पेज नहीं होती हैं, यहाँ पे पेज नहीं होते, यहाँ पे शीट होती हैं। तो इसीलिए ये हमारा शीट टैब होता है। आपको ये बताता है कि आप किस शीट पर अभी हो, तो यहाँ पे जैसे शीट 1 पर हम हैं। उसके अलावा अगर आपको और भी शीट लेनी हो तो आप कैसे लोगे, तो यहाँ पर आपको एक प्लस का साइन दिख रहा होगा, ये होता है ऐड न्यू शीट आइकन। जब आपको कोई नया शीट लेना हो तो आप इस आइकन पे क्लिक कर सकते हो और एक नई शीट आपके सामने जो है वो खुल जाएगी। उसके बाद जो नीचे वाला ये पूरा एरिया है ये आप जानते हैं स्टेटस बार होता है। स्टेटस बार पे ये हमें शीट टैब वगैरह दिखा रहा है। उसके अलावा यहाँ पर है हमारा जूम स्लाइडर। जूम स्लाइडर हम अच्छे से जानते हैं, पेज को जूम इन और जूम आउट करने के काम आता है। तो ये हमारा जूम स्लाइडर होता है। तो ये पूरा एक्सेल का ओवरव्यू है, इस तरीके से आपको दिखता है। अब यही चीज़ें आप एक्सेल पे जाके एक बार देख सकते हो। जैसे यहाँ पर ये नेम बॉक्स आ रहा है, जब आप इस पर कर्सर रखोगे तो ये ऑटोमेटिक इसका नाम जो है वो शो कराने लगेगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये हमारा है इंसर्ट फंक्शन। इस पर फंक्शन मैंने बताया कि आप इस पर क्लिक करके जो है फंक्शन खोल सकते हैं। जैसे इस पर क्लिक करेंगे हमारे सामने ये पूरी गैलरी खुल जाएगी जिसमें कई सारे फंक्शंस हमें मिलते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। उसके बाद ये हमारी फॉर्मूला बार है, इस पर मैंने कर्सर रखा और ऑटोमेटिक उसने अपना नाम जो है वो शो करा दिया। उसके बाद ये आपके कॉलम हेडर हैं यहाँ पे, और ये आपके रो हेडर हैं। उसके अलावा ये सेल्स हैं हमारे, ये देखिए शीट ये रहा हमारा यहाँ पे, और ये शीट टैब का आइकन यहाँ पे ये है। हम जैसे इस पर कर्सर रखेंगे तो यहाँ पे ये दिखा देगा न्यू शीट। जब भी आपको कोई नई शीट लेनी हो तो आप इस बटन पे क्लिक करके जो है एक नई शीट एंटर करा सकते हैं। उसके बाद ये हमने देखा जूम स्लाइडर होते हैं, और यहाँ पर आपको एक्सेल के अंदर जो है वो 2 स्क्रॉल बार मिल रहे होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल जो है वो आपको यहाँ पे शीट के साथ ये दिखाई देगा, क्योंकि यहाँ पर हम कॉलम को आगे पीछे करने के लिए इसको यूज़ करते हैं। और जब आपको रोज़ को ऊपर नीचे करना हो, यहाँ पे अप डाउन में आना हो, तो इसी के लिए यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल भी होती है एक वर्टिकल भी होती है। तो यहाँ पे 2 हमारे स्क्रॉल बार होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल होते हैं। तो ये क्या है, ये हमारा बेसिकली एक्सेल का इंट्रोडक्शन था पूरा, जिसमें कुछ चीज़ें आप लोगों को पहले से पता होंगी। टाइटल बार क्या होता है, कंट्रोल्स बटन क्या होता है, उसके अलावा क्विक एक्सेस टूल बार क्या होता है, मेन्यूज़ क्या होते हैं, सिर्फ कुछ चीज़ों का लुक। तो क्योंकि जैसे हम नए एप्लीकेशन पे काम करते हैं तो उसका लुक के साथ साथ कुछ चीज़ें चेंज हो जाती हैं। तो ये हमारा बेसिक सीरीज़ था, बेसिक इंट्रोडक्शन था एक्सेल का हमने लिया। नेक्स्ट वीडियो में जो है वो हम एक्सेल पर काम करना सीखेंगे कि किस तरीके से एक्सेल पर हम काम करते हैं, और एक्सेल के कुछ छोटे छोटे इन्हीं तरीके के कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स के बारे में हम समझेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में जो है वो हम एक्सेल के कुछ और टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे।